हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के शेयर मार्केट के बाउंस बैक के बारे में। आप सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि शेयर मार्केट कितना गिरेगा, अभी बहुत सारा नीचे जाएगा, 18,000 का लेवल, 15,000 का लेवल। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो डिस्काउंटेड रेट्स में मिल रहे थे उनके बारे में भी लोग बोल रहे थे कि अभी इतने नीचे चले जाएंगे, अब ये कभी नहीं उठेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज मार्केट ने आप सबकी बातों को गलत साबित करके एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक दिखाया। आप देखेंगे कि 1% के ऊपर मार्केट आज भागा है और 1% के अलावा अगर आप ओवरऑल स्टॉक्स में देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस और बेहतर थे। 3-3, 4-4, 5-5% से बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स भागे हैं। मतलब जो छोटे स्टॉक्स नहीं है, लार्ज कैप स्टॉक्स में बात कर रहा हूं। ऑल्दो रिलायंस बहुत टाइम तक पड़ा रहा, देन सडनली 1-1.5% का मूवमेंट दिखाता है, 1.18% का मूवमेंट दिखाया उसने। तो रिलायंस भी भागा और मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत अभी अंडर वैल्यूड नजर आते हैं या फिर बहुत नीचे के प्राइस पर नजर आते हैं। आपको उन पर नजर बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि अब आगे आपका मूव क्या होगा मार्केट के प्रति। देखिए, मार्केट ने बाउंस बैक दिखा दिया है तो मार्केट में आप अब क्या कर सकते हैं, आपके लिए मार्केट क्या कर रही है, आप मार्केट से क्या कुछ कमा सकते हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। अब आपको जल्दबाजी में सब कुछ नहीं लगा देना, ये भी है। बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि अब तो मार्केट भागता ही रहेगा, भागना शुरू कर दिया, लाओ कल आके सब कुछ उठा के लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना ही गिर सकता है ना ही उठ सकता है। आप देखते थे कि जब गिरावट का भी सिलसिला जारी था कि 6 महीने गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो मार्केट क्या करता था, गिरावट दिखाता था पर बीच बीच में एक आध दिन हल्का फुल्का बाउंस बैक दिखा देता था। तो मार्केट लगातार ना ही गिर सकता है ना ही उठ सकता है। तो अब आपको तब बाइंग करनी है, तब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखिए, आपको स्टॉक्स पिक कर लेने हैं, अच्छी खासी मतलब एनालाइज करना है, पर जिस दिन वो उठे ना, बहुत ज्यादा तेज मार्केट भागे ना, थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, आपको लगे कि हाँ इस प्राइस पर अब ले सकते हैं, तो आप वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और बाय करने की कोशिश करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से। क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है कि मार्च महीने में ही मार्केट वहीं पहुंच जाएगा जहां से गिरा था। ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि मार्केट की हिस्ट्री रही है कि जितनी तेज गिरावट दिखाता है उससे दोगुनी तेजी से रिकवरी दिखाता है। ये हकीकत बात है, चाहे कोई भी फॉल रहा हो, चाहे लेमन ब्रदर क्राइसिस हो, चाहे वो कोविड का क्राइसिस हो, कुछ भी हो, लेकिन जब मार्केट गिरता है उससे दोगुनी तेजी से उठता है। ये बात हकीकत है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। तो आपको क्या समझना है कि अब आपको कहां कहां बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। क्योंकि मार्केट ने एक चीज बहुत अच्छी कर दी, बल्कि दो चीजें बहुत अच्छी कर दी मैं कहूंगा। क्या दो चीजें बहुत बेहतर बना दी मार्केट ने? एक तो मार्केट ने वीक लिंक को बाहर कर दिया। वीक लिंक इन द सेंस कि जो वीक इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं, वही बियर मार्केट का एक मुख्य कारण होते हैं। तो पहले तो मार्केट ने उन्हें बाहर कर दिया एक तरीके से, क्योंकि अब मार्केट में जो लोगों ने एग्जिट किया, जिन्होंने सेलिंग करी, वो वीक लिंक थे और वो बाहर हो गए। एक अच्छी चीज हो गई। दूसरी अच्छी चीज क्या हुई कि जो इन्वेस्टर्स का जो प्रेम है पेनी स्टॉक्स की तरफ जग जाहिर है। सब लोग जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आते हैं, वो उन्हें मल्टीबैगर बनाना चाहते हैं। उसको भी मार्केट ने लगभग बाहर कर दिया क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स को धड़ाम कर दिए। और दूसरी चीज क्या अच्छी कर दी कि जो अच्छे स्टॉक्स थे, जो लोगों को महंगे लगते थे, इसी वजह से लोग पेनी स्टॉक्स की तरफ रुख करते थे, पेनी स्टॉक्स को पिक करते थे, उन्हें भी क्या कर दिया, बहुत सस्ता लाकर खड़ा कर दिया कि अब आपको पेनी स्टॉक्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल हल्के सोचिए कि शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है कि आप एक बिजनेस के पार्टनर बनने जा रहे हैं। अब बहुत सिंपल सा अगर फंडा हम लोग सोचें तो आप उन पेनी स्टॉक्स के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे कि मुकेश अंबानी जी की रिलायंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। अब जब रिलायंस 1600 पे था तब आपको लग रहा हो कि बहुत महंगा स्टॉक है, कैसे ले। तो अब वो रिलायंस आकर खड़ा हो चुका है 1100-1200 में। तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहे हैं और अभी भी कंपनी में वही दम है, वही बड़ी कंपनियां आज भी दिग्गज कंपनियां हैं। अब आपको समझना है कि आप पेनी स्टॉक्स की तरफ जाएंगे या फिर अच्छी कंपनियां जो 30% 40% के डिस्काउंट पर मिल रही हैं उनकी तरफ जाएंगे। ये बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि पेनी स्टॉक्स की तरफ लोग जाते ही क्यों है, क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं। पर रिटर्न्स अब अगर आप देखेंगे सही मायनों में तो बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि जैसे आप देखेंगे जब क्रैश हुआ था हमारा शेयर मार्केट कोविड-19 के टाइम पे, तो कोविड जब आया तो इसके बाद जो रिकवरी दिखाई है ना, वो शॉर्ट मतलब जो आप देखेंगे ये सब पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, इनसे बेहतर रिकवरी लार्ज कैप ने दिखाई थी। तो बहुत टाइम ऐसे आते हैं जब लार्ज कैप भी आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकता है और अल्टीमेटली रिस्क को भी मैनेजमेंट करता है, यानी कि रिस्क भी आपका कम कर देता है।
क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं, इनमें क्रैश आने की संभावना ज्यादा होती है कंपैरेटिवली लार्ज कैप स्टॉक से। तो आपको अब करना क्या है, बहुत सीधा सा फंडा चुनना है कि बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स जो अच्छी खासी पिटाई पर है, लेकिन कंपनी में कोई खराबी नहीं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले वॉच लिस्ट में ऐड करिए। सबसे पहली तो गलती आप लोग कर देते हैं कि कुछ भी किसी से सुना, किसी ने बताया, आपने देखा, जाके सब कुछ झोंक दिया। ऐसा नहीं, आप पहले उसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, 2-4 दिन उसे देखिए, परखिए, और सब कुछ मत लगा दीजिए, थोड़ा सा उठाइए 1-2-4 शेयर, जिससे आपको ये हो सके कि हाँ ये परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा लगेगा। अगर आपको ये कंपनी अच्छा करने वाली है, अच्छा कर रही है, तो आप इसे महंगे प्राइस पर भी खरीदकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी खराब है, कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, कंपनी खराब परफॉर्मेंस दिखाएगी आगे चल के, तो आप उसे सस्ते दामों पर भी खरीद के और पिटाई पड़ सकती है। ऐसे भी स्टॉक्स बहुत सारे शेयर मार्केट में देखे गए। तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए कि आपको अच्छे स्टॉक्स की तलाश करनी है, लगा नहीं देना है सब कुछ जाकर अभी, क्योंकि मार्केट अभी आपको मौके देगा। अब मार्केट स्ट्रेट अवे भागता ही नहीं रहेगा, कभी ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि मार्केट लगातार भागे या फिर लगातार गिरे। तो आपको मार्केट मौके देगा और उन मौकों में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी है। मैं ये सीधी सीधी बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप कहेंगे कि आप ही बता दीजिए फिर, तो मैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स से स्पेसिफिक वीडियोस भी लाता हूं और आते भी रहेंगे, तो उनमें आप देख सकते हैं, उनमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, किन स्टॉक्स पर नजर बनाकर रखनी है। फिलहाल मैं कहूंगा कि आप लार्ज कैप की तरफ ज्यादा रुख करिएगा, लार्ज कैप्स को ज्यादा देखिएगा, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सके, क्योंकि पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि पैसा बचाना बहुत बड़ी डील हो जाती है। शेयर मार्केट में बहुत लोगों का पैसा डूब भी जाता है, तो बस अगर आपने पैसा बचा लिया ना, तो अल्टीमेटली आप लॉन्ग रन में पैसा कमा ही जाएंगे, सीधी सी बात है। और आज मार्केट ने जो ये ताबड़तोड़ तबाही दिखाई है, मतलब आपको बहुत भयंकर सी तेजी दिखाई है, उससे बहुत सारे बियर्स के और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोल रहे थे कि मार्केट इतना जाएगा और पिटेगा, उनके सभी के मुंह बंद कर दिए। तो फिलहाल बहुत वीडियो को लॉन्ग न करते हुए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है, ताकि आपको मेरे से नेक्स्ट वीडियोस, अगले वीडियोस और रिलेटेड वीडियोस इसी टाइप के मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर प्रेस करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।